हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क डे 5 की क्लास। इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क के एडवांस टेक्निक्स के बारे में समझेंगे ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए किसी काम को करता है 15 दिनों में, बी करता है 20 डेज में। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट इज। अगर उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया तो सबसे पहले अगर वो मिलकर करेंगे काम तो उनका एक दिन का काम होगा 1/15 प्लस 1/20। ये आ जाएगा एलसीएम 60, 4 प्लस 3 7/60। एक दिन का काम 7/60 इंटू 4 कर देंगे तो 4 दिन का काम आ जाएगा 7/15। तो बचा हुआ काम होगा 8/15। तो क्योंकि यहाँ पर टोटल वर्क 15 यूनिट है, 7 यूनिट वर्क हो गया, तो अगर हम 1 में से 7/15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/15। बहुत इजीली क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सिर्फ लॉजिक से इनको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने ये कैसे किया इसको नहीं अभी तक समझा है तो आप इसकी पहली 4 वीडियोस को ध्यान से देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये 1/15 1/20 कैसे हुआ था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। A does 7/10 part of work in 15 days. After that, he completes remaining work in 4 days with the help of B. In how many days A and B together do the same work? A ने किसी काम के 7/10 पार्ट मतलब इतना काम किया कितने दिनों में? 15 दिनों में। और कितनी स्पीड से किया? 1/x से। तो 1/x इज इक्वल टू 7/10 इंटू 1/15। हमारे पास ये आ गया 7/150। तो ये आ गई हमारे पास ए की स्पीड। अब ए और बी ने मिलकर बचा हुआ काम किया है। बचा हुआ काम कितना काम है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बचा हुआ काम है 3/10, क्योंकि टोटल 10 पार्ट में से 7 पार्ट तो ए ने ऑलरेडी कर दिए। तो बचे हुए काम को ए और बी ने मिलकर किया 4 दिनों में, तो इनकी जो कंबाइंड स्पीड है वो मान लीजिए है 1/z। तो 1/z इज इक्वल टू 3/10 इंटू 1/4 मीन्स 3/40। तो ये है इन दोनों की कंबाइंड स्पीड और ये है सिर्फ ए की स्पीड। और इसमें से हमने बी की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और ए और बी को टुगेदर कितना टाइम लगेगा हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने फाइंड आउट करना था ए और बी टुगेदर, तो हमें ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम ये वाला पार्ट कर सकते थे। तो दोनों की कंबाइंड स्पीड है 3/40। इट मीन्स इनको लगेंगे 40/3 डेज। तो 40/3 जब करेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा? 13:1/3 डे। तो हमने इसको रिवर्स क्यों किया? 13:1/3 कहाँ से आया? अगर आपको ये नहीं पता तो आप देखिए मेरी पहले वाली वीडियोस टाइम एंड वर्क की डे 1 से लेके डे 4 तक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ ए वर्क इन 4 डेज। ए किसी काम के 2/3 को कंप्लीट करता है 4 डेज में। बी किसी काम के 3/5 को कंप्लीट करता है 6 डेज में। इन हाउ मैनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ए 4 डेज में कंप्लीट करता है 2/3 काम, तो उसकी स्पीड हुई 1/x।
तो 1/x इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 1/6। बी की स्पीड, बी को काम करने में लगे 6 डेज, कितना काम 3/5, उसकी स्पीड 1/y, तो 1/y इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1/6, 3 2 ज़ा 6, 1/10। तो दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे? तो दोनों का एक एक दिन का काम 1/6 प्लस 1/10, एलसीएम आएगा हमारे पास इसका 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 6, 16/60, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 15, तो 4/15 मीन्स इनको लगेंगे 15/4 डेज। 15/4 डेज कैसे आएगा हमारे पास? 3:3/4 डेज। तो ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो आप इनको इसी तरह लॉजिक से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ए को किसी काम को करने में लगते हैं 20 डेज और बी को लगते हैं 40 डेज। तो बी का एक दिन का काम हुआ 1/40। अगर वो मिलकर 5 दिन के लिए काम करते हैं तो कितना काम बाकी रह गया? सबसे पहले हम इन दोनों का कंबाइंड एक दिन का काम फाइंड आउट करेंगे। तो इनका एक दिन का काम है 3/40, 5 दिन मिलकर काम किया मीन्स 3/8 काम हो गया। तो बचा हुआ काम कितना होगा? 5/8। तो ये आएगा हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए कैन डू 7/8 ऑफ अ वर्क इन 28 डेज। ए किसी काम के 7/8 पार्ट को करता है 28 डेज में, तो उसकी स्पीड 1/x। बी किसी काम के 5/6 को करता है 20 डेज में, तो उसकी स्पीड 1/y। द नंबर ऑफ डेज दे विल टेक टू कंप्लीट इफ दे डू इट टुगेदर। तो अगर वो इकट्ठे काम करें तो इस काम को करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? आपसे ये आंसर मैं जानना चाहूँगा। ये बिल्कुल हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले किया है। आप इसको सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6, ABC are employed to do a piece of work for ₹5290। टोटल मिलना है इनको 5290 rupees. A and B together are supposed to do 19/23 of the work. टोटल वर्क है 23 यूनिट, उसमें से 19 यूनिट वर्क किया A और B ने मिलकर। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि किसी भी पर्सन को कितने पैसे मिलेंगे वेजेस के रूप में, वो उसके काम के प्रपोर्शन में ही होगा। यहाँ पर ए ने कितना काम किया वी डोंट नो, और बी ने कितना किया वी डोंट नो। बी और सी ने मिलकर किया है 8/23 यूनिट्स। अगर बी और सी ने मिलकर 8/23 किया है तो इसमें से सिर्फ बी ने कितना किया है और सिर्फ सी ने कितना किया है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर बी और सी ने मिलकर किया है 8/23 यूनिट्स, देन ए शुड बी पेड। तो ए को हमें कितना पे करना होगा? आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टोटल काम है 23 यूनिट्स, ए और बी ने कर दिया 19 यूनिट, तो बचा हुआ काम हुआ 4 यूनिट, जो किसने किया? सी ने। अगर सी ने किया है 4 यूनिट काम, तो 8/23 के 8 यूनिट में से बी ने कितना काम किया? 4 यूनिट। अगर बी ने 4 यूनिट काम किया है
तो ए और बी में से ए ने कितना काम किया, 19 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा ए ने काम किया 15/23 यूनिट्स। तो हमारे पास तीनों के अलग अलग काम आ गए। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ए को कितनी पेमेंट मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि पेमेंट हमेशा काम के प्रोपोर्शन में मिलती है। तो 5290 टोटल पेमेंट है। ए ने काम किया है 15/23 यूनिट्स, तो इसी प्रोपोर्शन में इनको ये पेमेंट मिलेगी। तो ये पेमेंट इनकी बन जाएगी 23 2 ज़ा 46, 23 3 ज़ा 69, 230 इंटू 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3450, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए कॉन्ट्रैक्टर वाज एंगेज टू कंस्ट्रक्ट ए रोड इन 16 डेज। किसी कॉन्ट्रैक्टर को किसी रोड को बनाने का काम मिला और उसने इस काम को 16 दिनों में कंप्लीट करना था। आफ्टर वर्किंग फॉर 12 डेज विद 20 लेबरर्स, 20 लेबरर्स ने 12 दिन उस पर काम किया, तो ये पता चला कि 5/8 काम ही हुआ है। तो बचा हुआ काम है 3/8, जिसको उसने ख़त्म करना है 4 दिनों में। तो उसको कितने पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूरत पड़ेगी 20 प्लस x पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है ये x पर्सन्स कितने होंगे। टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबरर्स रिक्वायर्ड विल बी। तो इस सम को करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली ही x को सॉल्व कर सकते हैं या आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक एक करके ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, उनमें से जो ऑप्शन हमारी सभी कंडीशंस को फुलफिल करे वही ऑप्शन हमारा आंसर होता है। और ट्राई करने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ी या सबसे छोटी ऑप्शन को ट्राई करते हैं, बाद में बीच वाली दोनों ऑप्शन को ट्राई किया जाता है। तो चलिए इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। इनमें से सबसे बड़ी ऑप्शन है 18, तो हम अगर 18 से शुरू करें तो हमारे पास 20 + 18 मतलब 38 पर्सन्स हो जाएंगे। 38 पर्सन्स को 3/8 काम करने में 4 दिनों का टाइम लगना चाहिए। तो ये है हमारी कंडीशन। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि एक पर्सन एक दिन में कितना काम करता है। तो उसका पता चलेगा हमें इसी सम के पहले पार्ट से। 16 दिनों में काम खत्म करना था, 12 दिनों में 20 लेबरर्स ने 5/8 वर्क कंप्लीट किया। तो किया हुआ काम 5/8, कितने पर्सन्स ने किया, 20 लेबरर्स ने, और कितने दिनों में किया, 12 दिनों में। तो 20 लेबरर्स का एक दिन का काम 5/8 इंटू 1/12, और एक लेबरर का एक दिन का काम 5/8 इंटू 1/12 इंटू 1/20, 5 4 20। तो 1/8 इंटू 12 इंटू 4, ये आ जाएगा एक लेबरर का एक दिन का काम। तो अब हमारे पास कितने लेबरर्स हैं, 38। कितना काम करना है, 3/8। तो 38 लेबरर्स का एक दिन का काम इतना, टोटल काम है 3/8। तो 3/8/38 ओवर 8 इंटू 12 इंटू 4। तो ये आ जाएंगे हमारे पास डेज। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 3/8 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4/38, 8 से 8 कैंसल। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 19,
12 3 36 इंटू 272/19, ये किसी भी तरीके से 4 के इक्वल नहीं आता, तो ये ऑप्शन हमारी नहीं हो सकती। अब हम इस 38 की जगह पे डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू लेंगे 10, 20 + 10 हो जाएगा 30, तो 3/8 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4/20, 8 से 8 कैंसल, 10 2 5, अब भी नहीं पूरे 4 आते, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। फिर हम ट्राई करेंगे बीच वाली ऑप्शंस, 3/8 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4/20 + 12 कितना होगा 32, 8 से 8 कैंसल, 4 8 32, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9/2, अभी भी 4 नहीं आया, तो अब हम ऑप्शन ट्राई करेंगे 16, 3/8 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4/20 + 16 36, 8 से 8 कैंसल, 12 3 36, 3 से 3 कैंसल और ऑप्शन आ गई 4। तो अब ये 4 के इक्वल आया, इट मीन्स इसका आंसर होना चाहिए 16। ये एलिमिनेशन मेथड आपने एग्ज़ाम में तभी यूज़ करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे कि आपको समझ ही ना आए कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए। हालांकि ये मेथड कुछ लंबा है, मगर डेफिनेटली ये मेथड आपको बिल्कुल सही ऑप्शन तक लेकर जाएगा और इसको आपने बिल्कुल लास्ट राउंड में ही ट्राई करना है, पहले इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।